हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे SGPGI जो नर्सिंग अफसर की भर्ती हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये भर्ती क्लियर कर ली गई है, जिसका एग्ज़ाम हो गया और फाइनली इसका रिज़ल्ट निकल गया, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और इसका ज्वाइन लेटर भी इशू कर दिया गया है। अभी कल का जो नोटिस जारी किया गया था उसमें भी 320 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम उसमें दिया हुआ है और 320 में से समथिंग 34 ऐसे बंदे हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे। तो वो वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट थे उनका भी कंफर्म कर दिया गया है, यानी वो भी अभी उनका भी DV करा के उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगा। आपने देखा होगा उसमें 34 आप यदि कम करते हैं उससे पहले जितने भी हैं उनको इशू कर दिया गया है, मतलब अपॉइंटमेंट इशू कर दिया गया है। वो अपना चले जाएंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे, कुछ दिन में ज्वाइनिंग अपना ले लेंगे। बाकी जो नीचे आप देखेंगे लास्ट पेज में, लास्ट पेज और लास्ट सेकेंड पेज में, तो उसमें आपको 34 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम दिया था। उसमें दिया ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट एलिजिबल, मतलब वो लोग योग्य हैं यानी उनका दोबारा DV करा के उनको भी ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट को अभी कंफर्म कर दिया गया है। उसमें टोटल 34 कैंडिडेट हैं, महिला और पुरुष दोनों हैं उसमें। अब बात करेंगे कि उनका कब तक होगा और वो कब तक ज्वाइनिंग करेंगे। तो अभी उसका डेट अभी दिया नहीं है, उसका डेट आएगा, डेट आने के बाद उनको भी कंफर्म कर देगा। और इसके बाद उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि हाईलाइट किया हुआ है, जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अधूरे रह गए थे, इसलिए उसको हाईलाइट करके उसमें दिखाया हुआ है कि कुछ इश्यू हैं। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया जाएगा। तो उनको अभी वहाँ पे जहाँ DV करा रहे थे लखनऊ में, उनको पता चल गया कि उनको इनके डॉक्यूमेंट में क्या इशू हुए होंगे। तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट ठीक कराएं और दोबारा जाकर ऑफिस मिले, अपना DV करा के ज्वाइनिंग तभी करा सकते हैं जो उनको इशू हुआ था वहाँ पे। बात करेंगे कि अभी इसका सैलरी कितनी मिलेगी। फर्स्ट जैसे आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आप 4600 ग्रेड पे आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है, जिसका बेसिक पे 44,900 बेसिक पे होता है और 4600 रुपया इसका ग्रेड पे है। प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, बाकी और नर्सिंग के कुछ अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलते हैं। तो टोटल आप जब पूरे अलाउंस वगैरह जोड़ के काउंट करते हैं तो आपका समथिंग 70 एबव ही आपका पेमेंट बनेगा। 75 75% के नियर अबाउट आपका वो पेमेंट बनेगा। यदि आपको गवर्नमेंट हाउस मिलता है या आपको जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ हॉस्पिटल के बगल में जो क्वार्टर्स वगैरह आप यदि लेते हैं तो आपका HRA सीज हो जाता है, यानी आपके करीब जो HRA है वो सीज हो जाएगा। तो उसका पेमेंट कम हो जाता है। पेमेंट कम समथिंग मान के चलो 8 से 10 हज़ार तक आपका पेमेंट कम हो जाएगा। यदि आप सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपका HRA उसमें जुड़कर आएगा, तो आप 70 प्लस वहीं आपका पेमेंट बनेगा। तो आप ज्वाइनिंग करिए जल्दी, जिनका सिलेक्शन हो गया है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपना BHU का आया हुआ उसमें डालें। बाकी और नर्सिंग के कई वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें फॉर्म को अप्लाई करें। भाई कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका SCPGI में नहीं हुआ, उनका KGMU में सिलेक्शन हुआ है, DV उनका आज से शुरू हो गया है, तो अपना DV कराएंगे वो भी। एक बार कमेंट में पक्का आप नोट करें या लिखें कि जिनका SGPGI और KGMU दोनों में सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने SGPGI को ज्वाइन किया है, ताकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं तो काफ़ी उनका कॉल और मैसेज आ रहा है कि हमारा क्या होगा, हम तो मतलब पॉइंट कुछ % से हम बाहर हैं। तो ऐसे अनुमान लगाया जाएगा कि कितने कैंडिडेट को और बुलाया जा सकेगा वेटिंग लिस्ट में। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।